मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लोराइड इम्बैलेंसेस के फर्स्ट टॉपिक को। सबसे पहला क्या है? हाइपोक्लोरेमिया मीन्स क्लोराइड की डिफिसिट हो जाती है बॉडी में। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। हाइपोक्लोरेमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपोक्लोरेमिया क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जिसमें क्लोराइड की जो अमाउंट है ब्लड में वो कम हो जाती है। ब्लड में कितनी कम हो जाती है? क्लोराइड का लेवल 98 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है, जो कि कंफर्म करता है हाइपोक्लोरेमिया को। मींस क्लोराइड की जो लेवल है ब्लड में वो कम हो गई है। इसके नॉर्मल लेवल कितनी है? 97 से लेकर के 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कॉजेज क्या क्या होते हैं हाइपोक्लोरेमिया के? सबसे पहला कॉज है डिक्रीज इनटेक, यानी कि अगर हम क्लोराइड की अमाउंट अपने डाइट में कम लेंगे तो उस कंडीशन में। दूसरा लेस एब्जॉर्प्शन, अगर हम क्लोराइड अपने डाइट में लेते भी हैं तो हमारे इंटेस्टाइन सही से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, सही से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है उस कंडीशन में। तीसरा प्रोलॉन्ग्ड यूज मरकरी डाययूरेटिक्स, अगर जिस डाययूरेटिक्स में मरकरी यूज है, मरकरी की थोड़ी भी मात्रा है, तो अगर वो लंबे समय तक पेशेंट को दिया जाए, लंबे समय तक पेशेंट के बॉडी में डाला जाए, इंट्रावेनसली हो जाए, इंट्रावेनसली अगर हम उसको एडमिनिस्टर्ड कर दें, या फिर हम उसको ओरल सप्लीमेंट्स के रूप में कुछ डाययूरेटिक्स होते हैं जिसको हम देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगी? हाइपोक्लोरेमिया मीन्स ब्लड में क्लोराइड की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस मीन्स ब्लड का जो पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी उस कंडीशन में। डायरिया के कंडीशन में डायफोरेसिस, डायफोरेसिस मीन्स बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पेशेंट को। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी बॉडी से क्लोराइड की जो अमाउंट है वो कम हो सकती है। लॉस ऑफ HCl, अगर HCl की कमी हो जाए बॉडी में। अब HCl की कमी कैसे होगी? सबसे पहला है वॉमिटिंग के थ्रू। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो स्टमक का जो HCl है वो भी वॉमिट में आ जाएगी, वो भी मुंह से वॉमिट में प्रेजेंट होगी, जिसके कारण बॉडी में HCl के अमाउंट में गड़बड़ी आ जाएगी, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। या फिर गैस्ट्रिक सक्शनिंग, अगर पॉइजन का केस है कोई पेशेंट का, अगर हम उसके गैस्ट्रिक सक्शनिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी HCl के अमाउंट कम हो सकती है। और फिर गैस्ट्रिक सर्जरी के दौरान भी जो HCl है उसकी अमाउंट कम हो सकती है। मींस HCl में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, तो ये जो क्लोराइड है ये कम हो जाएगी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देख लेते हैं। आखिर हाइपोक्लोरेमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइंस होती है पेशेंट में? सबसे पहला है कन्फ्यूजन, वो पेशेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहेगा। डिसओरिएंटेशन, कोई भी काम को ओरिएंटेड वे में नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे डिसओरिएंटेशन लिखा गया है। एक्सेसिव स्लीपिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आएगी। सीजर्स, उसको झटके पड़ेंगे बहुत फास्टली, उसका बॉडी शेक करेगा 3 मिनट्स तक, उसके बाद वो फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, वो बहुत तेज़ी से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस काम करना बंद कर देंगे और बॉडी में हाइपर एक्टिव मूवमेंट होने लगेगा, तो उस कंडीशन को हम सीजर बोलते हैं। उसके बाद स्टूपर, वो हमेशा बेहोशी की हालत में रहेगा। मसल वेस्टिंग, उसकी जो मसल्स है, यानी कि जो मसल्स है वो हमेशा लूज होती जाएगी, यानी कि वेट उसका लॉस होगा बहुत ज़्यादा। हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, बॉडी शेक करेगी, और कोई हाइपर एक्टिव मीन्स ओवर एक्टिव, उसका कोई भी हैंड्स या फिर लेग्स हो गया, वो कोई भी काम करने के लिए मूव करेगा तो वो ओवर एक्टिव हो जाएगा उसका हाथ या फिर पैर। वीकनेस होगी पेशेंट को, ट्विचिंग, उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई कुछ खींच रहा है उसके स्किन पे। मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स में अकड़न होगी। शैलो ब्रीदिंग, शैलो मीन्स वो डीप सांस नहीं ले पाएगा, उसको जल्दी जल्दी सांस लेना होगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स सिवियरिटी पर डिपेंड करते हैं कि माइल्ड है, क्लोराइड की जो डिफिशियंसी है वो माइल्ड है, या फिर वो क्रॉनिक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, इस पे भी डिपेंड करती है। तो ये नॉर्मल जो देखे जाते हैं वो ये साइन एंड सिम्टम्स है। उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या कर सकते हैं। सीरम क्लोराइड अगर है, क्लोराइड की लेवल बॉडी में कम है, तो क्लोराइड की जो लेवल है 98 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगी।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होगी। उसके बाद हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, हम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कर सकते हैं, सीरम में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड है कि नहीं इसका चेक कर सकते हैं, यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट कितनी पास हो रही है, कितनी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं, हम उसका चेक कर सकते हैं। और फिर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी यानी कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हम चेक कर सकते हैं कि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन सही है कि नहीं, यूरिन की पीएच सही है कि नहीं, या फिर वो जितनी उसको यूरिन पास करना चाहिए एक दिन में वो उतना पास कर रहा है या नहीं। इस तरह से हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके मैनेजमेंट को देख लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लगेगा, इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।